आई होप माई वॉइस इज़ ऑडिबल टू एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड इनएफिशिएंसीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एंड इनएफिशिएंसीज, नेगेटिव के बारे में होगा। वी नो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती हैं। जब कोई प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ का हमारा प्रोडक्शन करता है जिससे जो हमारी थर्ड पार्टी होती है उसको वो उसको कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट वो उसको इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है उस पर। सो दिस इज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे और बाकी भी कुछ एक बार देख लेते हैं जो मेन चलते हैं। नेगेटिव का भी बता सकते हो। एक स्मोक एक स्मोकर जो है क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। अ पर्सन इज स्मोकिंग। वो स्मोकिंग तो खुद खुद कर रहा है, लेकिन उसका असर किस पे जाएगा? उसका असर जाएगा जो लोग उसके आसपास खड़े होंगे, स्मोकिंग जो कर रहा है उसके आसपास जो लोग खड़े होंगे उसको प्रॉब्लम होगी। सो हेयर इट इज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप वाटर को देख लो। कोई अगर वाटर को अगर डैमेज कर रहा है, उसमें गंदा पानी छोड़ रहा है, तो हो सकता है कि वाटर कंपनी इतने बड़े अमाउंट में उसको क्लियर ना कर पाए कि उसके लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बन जाए। फिशरमैन्स क्या करते हैं, फिशिंग्स करते हैं, तो दूसरे फिशरमैन्स के लिए एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। एक्सटर्नैलिटीज़ सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि मतलब कोई लॉस हो रहा है किसी किसी को। एक्सटर्नैलिटीज़ द नेगेटिव इफेक्ट ड्यू टू सम एक्शंस। तो एक्सटर्नैलिटीज़ हमने देखो, कुछ चीज़ हमने प्रोसेस देखो। जब हम स्टील प्लांट की बात करें, स्टील प्लांट जब लगा है, तो स्टील प्लांट वाले फैक्ट ऑनर क्या करता है, यहाँ पर उसके मैनेजर्स यहाँ पर जितना भी कचरा होता है उसको पानी में छोड़ देते हैं। अब जो फिशर्समैन होंगे यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, फिशिंग करेंगे। ठीक है भाई, जितने पहले पूरे पानी में अगर वो पहले उनके पास अगर ये सारा ही पानी था फिशर्समैन के लिए, इसमें फिशिंग करने के लिए, लेकिन अब सपोज इतना सही पानी बच जाए जिसमें वो साफ पानी उनको मिल रहा है। अब एक यहाँ पे सिर्फ एक फिशरमैन ने एक ग्रुप है यहाँ पे, फिशरमैन का फर्स्ट ग्रुप है, वो गया यहाँ पे फिशिंग कर ली। अब इसके करने की वजह से भी तो फिशर ग्रुप नंबर 2 को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना। ग्रुप नंबर 1 ने जहाँ फिशिंग करी है, ग्रुप नंबर 2 के लिए कम है। तो एक्सटर्नैलिटीज इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट दैट्स डन बाय फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जो पहले ऑलरेडी करके जा रहा है, उसकी वजह से जो सेकंड पर्सन को थर्ड पार्टी को जो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है उस पर, एक्सटर्नैलिटीज तब अराइज होती है। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी का भी हम कॉन्सेप्ट क्यों कह रहे हैं, स्टील को ना तो फिशरमैन बना रहे हैं, ना ही स्टील का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसलिए ना तो फर्स्ट पार्टी हुई ना सेकंड पार्टी। इसी तरह से ये वाला फिशरमैन ना तो इसकी पहले वाला जो ग्रुप की जो फिशेज हैं, ना तो ये वाला फिशरमैन इस वाले ग्रुप की फिशेज ले रहा है, और ना ही इस मतलब ना तो बना रहा है ना ही ले रहा है, मतलब कंज्यूम करेगा उस फिशेज को, ना ही बेचेगा। तो इसमें इस फर्स्ट फिशरमैन का कोई रोल नहीं है। सेकंड के लिए जो फर्स्ट पार्टी थर्ड सॉरी ये जो थर्ड पार्टी है, इसका इस फिशिंग में कोई रोल नहीं है जब वो पहले वाला फिशर मैन इसमें फिशिंग करके चला जाता है। सो द थिंग इज, कोई भी जब एक्शन किया जा रहा है उसके वजह से जो थर्ड पार्टी को इफेक्ट होता है, उस तब हमारा एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा अराइज होता है। अब आगे देखते हैं। इसमें एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। वी हैव वी हैव वी हैव अ price line and a quantity line as well। इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सारी प्राइसेस हैं। पी, ये हमारे प्राइसेस हैं, और ये हमारी क्या है, क्वांटिटी।
स्पेलिंग फुल लिखनी है। नाउ वी नो कि जब कोई डिमांड करता है, डिमांड का ग्राफ कैसा होता है? नेगेटिव। जो डिमांड है मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, कैसे हम शो करेंगे डिमांड को? डिमांड ग्राफ इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? डिमांड ग्राफ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हमने डिमांड ग्राफ दिखा है। प्लॉटिंग हम बाद में करेंगे, ये डी है। इसके अलावा जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये कंज्यूमर्स की डिमांड है। अब सपोज कि जो सप्लायर सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, अगर प्रोड्यूसर अपने मतलब ये इन्वायरमेंट की कॉस्ट को नज़रअंदाज करके चले, वो ये नहीं देख रहा कि हम मैं कितना डंप कर रहा हूँ वेस्ट रिवर में, वो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोच रहा है, तो तब जाके वो जब प्रोडक्शन करता है, सप्लाई देता है मार्केट में, वो होगी, तब उसको थोड़ी कॉस्ट कम पड़ेगी ना। सपोज उसकी कॉस्टिंग ये आती है, उसका ग्राफ ये आता है, बट अगर वो सोशल कॉस्ट को भी, इन्वायरमेंट कॉस्ट को भी अगर प्रोडक्शन में जोड़ दे, तो क्या होगी? उस प्रोड्यूस्ड गुड्स की जो प्राइस है वो हाई हो जाएंगे। तो हमने प्राइसेस, ये देखो लेफ्ट हैंड वाई एक्सिस पे हमने जो प्राइसेस शो कर रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ है हमारा वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जाएगा थोड़ा सा पैरेलली, बट ये थोड़ा सा आगे जाके ना ब्रॉडर में जाता है, ब्रॉड सेंस में। अब आगे देखो यहाँ पे, अब हम करेंगे यहाँ पे हम प्लॉटिंग्स। ये तो हमने हमारा था डी, ये भी हमारा क्या डी। अब ये वाला मैंने नीचे वाला जो ऑरेंज लाइन है सबसे नीचे वाली, इसको हमने क्या बताया था मैंने? ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर करेगा। इसमें हम ये मानते हैं कि सोशल कॉस्ट अभी नहीं है ये वाली। अगर सोशल कॉस्ट को अगर वो मानता है तो उसकी प्रोड्यूसर की कॉस्ट इतनी आती है, सी एस, ऐसी स्मॉल। और अगर वो अपने सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को देख रहा है तो इसमें आती है सी पी। नाउ इसमें हमें क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के होते हुए आखिर कितना प्रोडक्शन किया जाए, हमें ये जानना होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का मैकेनिज्म क्या है, हम ये देखेंगे। और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या नहीं है, कौन सा कब हमें इसको करना चाहिए, प्रोडक्शन कब तक होता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस जो है वो आप देखिए। जब तक मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम होती है मार्जिनल सोशल कॉस्ट के, तब तक होल्ड ऑन। कंडीशन इसकी यही है कि यहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हमारी कम है हमारे मार्जिनल सोशल कॉस्ट से। ये हमारी पहला एजम्पशन है कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हमेशा हमारी कम होगी मार्जिनल सोशल कॉस्ट से। ये हमारे एजम्पशंस हैं। ये तो ऑब्वियस है कि जो मार्जिनल, अब मार्जिनल आपको बता दूं कैसे मार्जिनल दिखेगा। इसमें पी बनाने पड़ेंगे इसके लिए।
सो इस डायग्राम इज कंप्लीटेड। इसमें कुछ assumptions हैं। फर्स्ट इज़ कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हमारी मार्जिनल सोशल कॉस्ट से हमारी कम होनी चाहिए, और ये हमारा डिस्टेंस बता रहा है प्राइवेट और सोशल कॉस्ट के सप्लाई कर्व के जो बीच में जो डिस्टेंस है। आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो ऑरेंज कलर का ये विश कोई पॉइंटर दिखता है मुझे, जो पॉइंटर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला जो और सोशल कॉस्ट और ये जो प्राइवेट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट की कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट दिख रही है प्राइवेट कॉस्ट और ये सोशल कॉस्ट, इन दोनों के बीच में जो गैप चल रहा है ये हमारा, यही हमारा मार्जिनल है। मार्जिनल कैसे निकालते हैं ये तो पता ही होगा कि प्राइस और प्राइसिंग्स और क्वांटिटी को अपॉन में लेकर दोनों को आपस में कंपैरिजन कर दो। प्राइस अपॉन क्यू एस इक्वल पी एस बाई क्यू पी, उन दोनों का रेशियो देखोगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। सपोज पी इज़ 2, क्यू एस इज़ 4 एंड यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 है हमारा, तो 1 3 हमारा ये मार्जिनल इस तरह से हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट इसकी, इसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में जब हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन से हमारे सोशल कॉस्ट हमारी पहले कम डिफरेंस पे थी, लेकिन जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे सोशल कॉस्ट हमारी उसके साथ का गैप हमारा ज़्यादा होता जाएगा। तो हमारी कंडीशंस हमने इसमें क्या बताई हैं कि एम पी सी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन को मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हमारी मार्जिनल सोशल कॉस्ट से हमारी कम होगी, हम ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। और ये हमारा ये कर्व बता रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो कर्व है हमारे, ये दोनों कर्व बता रहे हैं कि प्राइवेट कॉस्ट हमारी कम है और सोशल कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। क्योंकि सोशल कॉस्ट में इन्वायरमेंट कॉस्ट रहती है ना हमारी। हम इसमें ये भी एज्यूम करते हैं कि इसमें कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट है ही नहीं एक्सटर्नल। इसका मतलब है कि सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू इंडिविजुअल बेनिफिट, कि मतलब हम इसमें ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी कि कोई सोशल कॉस्ट हो रहा है, इसमें कोई सोशल कॉस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी इसमें इंडिविजुअल बेनिफिट है ही नहीं, एक भी इंसान को इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें कुछ जो वर्ड्स बनाए हैं इसको देख देते हैं। सी एस इज सोशल कॉस्ट, सी पी इज प्राइवेट कॉस्ट, सी एस इज सोशल कॉस्ट, P CP is private cost, QS is quantity supplied if social cost is taken into account, कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई करी जाएगी अगर हम सोशल कॉस्ट को लेके चलें। जस्ट लाइक अगर ये सोशल कॉस्ट हमारे, ऑफकोर्स वो तो हाई होगी ना, मैंने पहले बताया सोशल कॉस्ट हमारी हाई होगी। अगर सोशल कॉस्ट अगर हम लेते हैं, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे आ गया भाई, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर आना है। अब से है तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी अगर, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी अगर सोशल कॉस्ट, अगर हम देखें, सो दिस इज, अगर हम सोशल कॉस्ट अगर हम इतनी देखते हैं तो सप्लाई हमारी इतनी होगी, तो क्वांटिटी सप्लाई इतनी करेंगे, क्यों? क्योंकि डिमांड इतनी है, डिमांड को सप्लाई इतना मीट करती है उस सोशल कॉस्ट पर। तो मतलब लोग सिर्फ इतना ही पे कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को मिलाकर जो प्राइस कॉस्ट हमारी इतनी ही आ सकती है, इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट ये आ जाता है। प्राइस इफ ओनली पी प्राइस प्राइवेट कॉस्ट इज टेकन इनटू अकाउंट, पीपी हमारा ये होता है जब अगर हम ओनली प्राइवेट कॉस्ट देखेंगे, प्राइवेट कॉस्ट के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो हम इस पीपी के बारे में देखते हैं, और इतने इस पीपी में हम इतने हम क्वांटिटी हम सप्लाई इतनी क्वांटिटी हम सप्लाई करेंगे इतनी प्राइवेट कॉस्ट पर, और इसी पॉइंट पर ई हमारा इक्विलिब्रियम है, ई पी है,
और इसके ऊपर हमारा ई एस था, सोशल इक्विलिब्रियम। ये प्राइवेट इक्विलिब्रियम है फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, हमारे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। और ई एस तो हमारा है जो हमारा आइडियल इक्विलिब्रियम है कि इतना होना चाहिए, लेकिन फर्म्स तो भाई कहाँ देखती हैं इसको, इतने गैप को नहीं देखती ना वो। तो ये इतना आपको गैप दिख रहा है, ये इतना अवॉइड करके चलते हैं। तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम तो हमारा इतना आता है ई पी, लेकिन जो आइडियल है वो हमारा ई एस होता है। और जो डी डी है ये हमारा मार्जिनल बेनिफिट होता है गिवन बाय डिमांड कर। डिमांड कर से हमारा मार्जिनल बेनिफिट निकलता है, इतना बेनिफिट निकलेगा हमको। अगर वो इतना देखो, अगर इतना प्रोड्यूस करते हैं तो इतने इस पे, तो उनको बेनिफिट कितना हो रहा है, इसको डिवाइड कर दो इसमें नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन। जब एक्सटर्नल कॉस्ट जो है हम कंसिडर करते हैं तो जो प्रोडक्शन है हमारा तभी इंक्रीज होना चाहिए जब तक मार्जिनल सोशल कॉस्ट एक्सीड्स मार्जिनल, सॉरी, हम तब तक ही हमें सिर्फ प्रोडक्शन करना चाहिए जब तक मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट से ज़्यादा है। हमें कब तक हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स कब तक प्रोडक्शन करना चाहिए उनको, जब तक भाई सोशल बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से। अगर हमें लग रहा है कि जो कॉस्ट है जितनी कंज्यूमर्स लेंगे ना, सॉरी जितनी उनको बेनिफिट मिल रहा है उससे ज़्यादा तो भाई कॉस्ट लग जाएगी, तो वो प्रोडक्शन करेंगे नहीं। सपोज अगर कोई ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया, ऐसा वो फैक्ट्री में उत्पादन कर रहे हैं जिससे कि लोगों को हानि ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिससे उसको हानि ज़्यादा है, सोशल कॉस्ट की ज़्यादा है, बेनिफिट कम, तो क्या इसको प्रोडक्शन को करेंगे? नो। प्रोडक्शन सिर्फ कब किया जाएगा जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट हमारा ज़्यादा होगा और तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमारी कम होगी। अगर प्राइवेट कॉस्ट हमारी प्रोड्यूसिंग स्टील स्टील STEEL वाला, अगर प्राइवेट कॉस्ट जो है हमारी स्टील को प्रोड्यूस करने पर पीपी और क्यूपी आती है तो हमारा इक्विलिब्रियम माना जाएगा। देखो इसमें प्राइवेट कॉस्ट पीपी और क्यूपी पर, पीपी और क्यूपी पर ये हमारा क्या दिखा रहा है, प्राइवेट कॉस्ट है हमारी जो स्टील अथॉरिटी प्रोड्यूस कर रही है उसका कितना प्राइवेट कॉस्ट है, प्राइवेट कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, उसकी प्राइवेट कॉस्ट ग्राफ देख लो, ये पॉइंट मिलाकर यहाँ पे ये वाला पॉइंट प्राइवेट कॉस्ट है, हमने कैसे निकालते हैं, और यही वाला पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जिसमें कि पीपी और क्यूपी हमारी ये रिस्पेक्टेड प्राइसेस एंड क्वांटिटी है। और लेकिन इससे क्या होगा, it will result in inefficiency of a free market since the production of a quantity QP indicates that marginal social benefit is less than the marginal social cost। लेकिन इससे हम ये कह सकते हैं कि देखो EPQP, देखो ये EPQP हमारा क्या है, ये हमारा कम है FQP से, ये वाला हिस्सा EPQP, ये वाला हिस्सा इस पूरी वाली लाइन से FQP से हमारा कम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो भी इनएफिशिएंट है, अभी प्रोडक्शन जितना हम कर रहे हैं वो हमारा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बेनिफिट, सोशल बेनिफिट हमारा कम है सोशल कॉस्ट से, सोशल बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमारा उल्टा हो गया। इसमें इस पॉइंट पर अगर हम करते हैं तो हमारा ये वाला जो सेकंड हमने जो कंडीशन है प्रोडक्शन करने की वो हमारी मीट नहीं करती, तो इस क्या हम इतना हमें प्रोडक्शन करना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसमें ये हमारा कम है, बेनिफिट कम है और सोशल कॉस्ट हमारी ज़्यादा, बेनिफिट हमें कम मिल रहा है इसमें।
तो ये याद रखना, हालांकि ये नीचे वाला हमारा लिखा टच हमारा सीपी को कर रहा है, बट बता हमारा ये किसको रहा है, सोशल बेनिफिट को। ओके, और ये पूरा हमारा सोशल कॉस्ट है। थोड़ा सा उल्टा आपको लगेगा, बट है ये ऐसा। नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसमें, ये वाला, ये हमारा क्या है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। और अगर ऊपर से लेकर नीचे तक की बात करें तो ये है मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसलिए जो सोसाइटी एज अ होल विल बी बेटर ऑफ इफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन क्यू एस एंड क्यू पी स्टॉप्ड। तो ज़्यादा तो फिर तो हम ये सोचेंगे ना कि ठीक है, काम करते हैं, क्यों जो हमारा जो प्रोडक्शन है वही रोक दो। लेकिन तब भी हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, क्योंकि लोगों की डिमांड है स्टील, और वो स्टील को कंज्यूम करना नहीं रोकेंगे, वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। इसलिए जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, एनकरेज करते हैं बहुत सी फर्म्स को कि हाँ वो इंडस्ट्री को चलते रहने दें। क्योंकि कुछ लोगों के मन में आएगा कि यार फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, डैमेज कर रही हैं एनवायरनमेंट को, तो उनको रोकते क्यों नहीं हैं? Because we consumers demand those negative externalities. तो एज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू मार्केट इंसेंटिव्स। तो ये जो फर्म्स होती हैं उतना ही प्रोड्यूस करती हैं जितना वो उनको लगता है कि इतना इंसेंटिव मिल जाएगा, उतना वो प्रोड्यूस करती हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। इसमें बेसिकली हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं, जिसमें हमने पहले तो हमने ये माना है कि जो प्राइवेट कॉस्ट है हमारी सोशल कॉस्ट से हमारी कम होती है। ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सोशल कॉस्ट में हमें हमारी इन्वायरमेंट कॉस्ट जुड़ी होती है, इसलिए हमारी बड़ी होती है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट है। कौन सी? प्राइवेट और सोशल के बीच में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट के बारे में कर रहे हैं। पीछे हम सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वी कैन डू। सो इट एंड नेक्स्ट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हमने ये समझा कि हमें उतना प्रोडक्शन करना चाहिए जो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मीट करे। यही वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस वाले पॉइंट पर अगर हम करेंगे तो बेनिफिट हमारा कम होता है, कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा होती है। देखो, इसमें हमारा प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है, तो हमारी सोशल कॉस्ट ज़्यादा होती है और सोशल बेनिफिट हमें कम होता है। इसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ होता है और ना कि यहाँ पर। So that's all in the video.